सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोग साधनम पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचप्राणादया मनश्चैक बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यतिष्ठति सूक्ष्म शरीरम। अनुवाद। सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत परस्पर बिना मिले 5 महाभूतों से तथा शुभाशुभ कर्मों से निर्मित सुख दुखादि भोग के साधन 5 ज्ञानेन्द्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ 5 प्राण 1 मन और 1 बुद्धि, इस प्रकार 17 कलाओं का समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर है। व्याख्या। स्थूल शरीर का निर्माण जिन तत्वों से होता है वे ही तत्व सूक्ष्म शरीर में पहले ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं जो स्थूल शरीर का कारण बनते हैं। सूक्ष्म शरीर में ये 5 महाभूत परस्पर बिना मिले रहते हैं। इसका निर्माण भी शुभाशुभ कर्मों से होता है। सुख दुख आदि भोग इसी सूक्ष्म शरीर में होते हैं। इसके रह रहने पर सुख दुखों का भोग नहीं हो सकता। स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेन्द्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ 5 प्राण इसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं, साथ ही मन और बुद्धि भी इसमें रहती है। इस प्रकार इन 17 कलाओं के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु पर उससे अलग होकर सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म लोकों में विचरण करता रहता है, जो अपनी अवधि समाप्त होने पर पुनः स्थूल शरीर में प्रकट होता है। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोतस्य दिग्देवता त्वचो वायु चक्षुणा सूर्या रसनाया वरुणा घ्राणस्या श्विनोभिः ज्ञानेन्द्रिय चेत देवता श्रोतस्य विषया शब्दग्रहणं त्वचो विषय स्पर्शग्रहणं चक्षुषो विषयो रूपग्रहणं रसनाया विषयो रसग्रहणं घ्राणस्य विषयो गंधग्रहमिति। अनुवाद। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ कौन कौन हैं? श्रोत त्वचा चक्षु रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। श्रवण इंद्रियों के देवता दिशा है, त्वचा का वायु, चक्षु का सूर्य, रसना का वरुण और घ्राण के अश्विनी कुमार हैं। श्रवण इंद्रिय का विशेष शब्द ग्रहण करना, त्वचा का विषय स्पर्श ज्ञान, चक्षु का विषय रूप ग्रहण करना, रसना का विषय रस ग्रहण करना तथा घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध ग्रहण करना है। व्याख्या। सृष्टि में 5 तत्व मुख्य हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ है। ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 में आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध है। इन 5 गुणों के ज्ञान के लिए शरीर में 5 इंद्रियों का विकास हुआ जो अपने अपने विषय के ज्ञान को ग्रहण करती हैं। एक इंद्रिय को दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता, जैसे श्रोतेंद्रिय कान का विषय शब्द ग्रहण करना है, जो आकाश का गुण है। शब्द की तरंगें आकाश द्वारा ही एक दूसरे तक पहुंचती हैं तथा इसका देवता दिशा है, जिससे यह चारों ओर फैल जाती है। इसी प्रकार त्वचा का विषय स्पर्श ज्ञान करना है। कोई वस्तु ठोस है, मुलायम है, सख्त है, गर्म है, ठंडी है आदि का ज्ञान त्वचा से स्पर्श करके ही होता है। बिना त्वचा के अन्य इंद्रियों से यह ज्ञान नहीं होता। इसके देवता वायु हैं। शरीर की वायु शक्ति से ही इसका ज्ञान होता है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय चक्षु आँख है, जिसका विषय रूप ग्रहण करना है। संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उनके रूप आकार आदि का ज्ञान आँख से ही होता है। बिना आँख के वस्तु का रूप दिखाई नहीं देता। इसके देवता सूर्य हैं, जिसकी प्रकाश शक्ति से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। आँखों की तेज शक्ति ही रूप को ग्रहण करती है। यह कार्य अन्य इंद्रिय से नहीं हो सकता। इसी प्रकार रस का ज्ञान रसना जिह्वा से ही होता है।
यह खट्टा, मीठा, चटपटा आदि विभिन्न रसों का ज्ञान करती हैं। इसके देवता वरुण हैं, जो जल के देवता हैं। इसी की शक्ति से जिह्वा को विभिन्न रसों का ज्ञान होता है। घ्राण इंद्रिय नाक का कार्य गंध को ग्रहण करना है। गंध पृथ्वी का गुण है। गंध भी विभिन्न प्रकार की होती है, जिससे उसको ग्रहण करके वस्तु का ज्ञान किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के फूल, मिट्टी, इत्र आदि का उसकी गंध द्वारा सूंघ कर ज्ञान किया जा सकता है। इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। देवता का अर्थ उस एक की चेतना शक्ति की ये विभिन्न शक्तियां हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे रहती हैं, जो इस ज्ञान का कारण हैं। इन शक्तियों के न रहने पर इंद्रियां यथावत रहते हुए भी अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे आँख के रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, कान के रहते हुए भी सुनाई नहीं देता, नाक के रहते हुए भी गंध को ग्रहण नहीं कर सकता, जिह्वा के रहते हुए भी रस का ज्ञान नहीं होता आदि। ये इंद्रियां उपकरण मात्र हैं, जो जिनकी शक्ति से ज्ञान प्राप्त करती हैं। उन शक्तियों का नाम ही देवता है। ये देवता उसी आत्मचेतना शक्ति के विभिन्न रूप हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां सृष्टि में पाए जाने वाले 5 गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार रूप में ग्रहण करती हैं, जिससे इसके समग्र रूप का ज्ञान मन को होता है। वही इनका वास्तविक निर्णायक है। किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान इन 5 इंद्रियों की सहायता से ही होता है, अन्य कोई साधन नहीं है। कर्मेंद्रियाणि कानि वाक्, पाणि, पाद, पायुपस्थानीति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाचो देवता वही, हस्तयोरिंद्रा, पादयोरि विष्णु, पादो मृत्यु, उपस्थस्य प्रजापतिरिति पंचकर्मेंद्रिय देवता। वाचो विषयो भाषणम, पाणयोर्विषयो वस्तुग्रहणम, पादयोर्विषयो गमनम, पायो विषयो मलत्यागा, उपस्थस्य विषय आनंद इति। अनुवाद। कर्म इंद्रियां कौन है? वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पाँव, पायु, गुदा और उपस्थ लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक के देवता अग्नि हैं, हाथों के देवता इंद्र, पाँवों के विष्णु, गुदा के मृत्यु और लिंग के प्रजापति ब्रह्मा। ये 5 कर्मेंद्रियों के देवता हैं। वाणी का विषय बोलना, हाथों का विषय वस्तु ग्रहण करना, पाँवों का विषय चलना, गुदा का विषय मल त्याग करना तथा लिंग का विषय प्रजार्थ आनंद प्राप्त करना है। व्याख्या। सृष्टि के विकास में ब्रह्म शक्ति में सर्वप्रथम ज्ञान का उदय होता है। सृष्टि रचना अकेले ज्ञान से नहीं हो सकती, इसलिए सृष्टि निर्माण की इच्छा से उस ब्रह्म की दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति का विकास होता है। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि रचना का कार्य करती हैं। ब्रह्म की यही शक्ति मनुष्य व अन्य जीवों में आत्मा रूप में विद्यमान है। इसी की ज्ञान शक्ति से सृष्टि के ज्ञान हेतु 5 ज्ञानेंद्रियों का सर्वप्रथम शरीर में विकास हुआ तथा इसकी क्रिया शक्ति में से शरीर में 5 कर्मेंद्रियों का विकास हुआ। कर्म का आधार ज्ञान है, जिसके बिना कर्म संभव नहीं है तथा बिना कर्म के सृष्टि की रचना व उसका संचालन संभव नहीं है। इसलिए इस सृष्टि को कर्म प्रधान माना गया है। शरीर में इसी कारण ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ ही 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है, जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं, जिससे सृष्टि रचना का विकास होता है। इसमें प्रथम वाक इंद्रिय है, जिसका विषय बोलना व अपना विचारों की अभिव्यक्ति देना है। विचारों के आदान प्रदान से ही ज्ञान का विस्तार होता है। इसका देवता अग्नि है, जिसके तेज से ही बोलने का कार्य होता है। इस शक्ति के प्रभाव में वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वह गूंगा हो जाता है। पशुओं में इस तत्व की कमी होने से ही वे बोल नहीं सकते। जिसमें यह तत्व तीव्र होता है, वे अधिक वाचाल होते हैं। यह अग्नि तत्व वह तेजोमय तत्व है जो विराट परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। मुखादग्नि रजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। वही अग्नि वाक रूप से जीव में मुख में प्रविष्ट हुई है। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया। यह अग्नि तत्व उस आत्मा की ही एक शक्ति है। इन विभिन्न शक्तियों का नाम ही देवता है। दूसरी कर्मेंद्रिय पाणी हाथ है, जिसका विषय वस्तु ग्रहण करना है। इसके देवता इंद्र हैं। जिस प्रकार सभी देवताओं में इंद्र ही सबसे शक्तिशाली हैं, उसी प्रकार शरीर में सभी कर्मेंद्रियों में हाथ ही सबसे शक्तिशाली है। जीवन में जितने कार्य किए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक कार्यों
कार्य हाथों से ही किए जाते हैं। इनकी संचालक शक्ति इंद्रिय है, जिसके क्षीण होने पर हाथ शक्तिहीन हो जाते हैं। तीसरी कर्मेंद्रिय पाद पाँव है, जिसका विषय चलना फिरना है। मनुष्य की गति का यही आधार है, इसके बिना कई कार्य संपन्न नहीं हो सकते। इसके देवता विष्णु हैं। यह विष्णु शक्ति धारण शक्ति है। जिस प्रकार विष्णु समस्त सृष्टि को धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार यही शक्ति पावों में विविष्ट होकर समस्त शरीर को धारण करती है व उसका भार वहन करती है। चौथी कर्मेंद्रिय पायु गुदा है, जिसका विषय मल त्याग करना है। इसके देवता मृत्यु हैं। सृष्टि में जो अवांछित है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे हटाने का कार्य मृत्यु के देवता करते हैं। इसी प्रकार शरीर में मल त्याग का कार्य करने वाली शक्ति को मृत्यु देवता कहा गया है। यदि यह शक्ति मल को निष्कासित ना करे तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। सृष्टि में भी अनावश्यक को हटाए बिना नवीन का सृजन नहीं हो सकता। इसे हटाने की शक्ति का नाम ही मृत्यु देव है। पांचवी कर्मेंद्रिय उपस्थ लिंग है, जिसका विषय आनंद प्राप्त करना है। यह आनंद सृष्टि के विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु प्राप्त किया जाता है, जिससे सृष्टि का क्रम बंद न हो जाए। भोग व वासना पूर्ति इसका विषय नहीं है। इसके देवता ब्रह्मा है। जिस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य किया, उसी प्रकार वही शक्ति लिंग में अवस्थित रहकर सृष्टि रचना कार्य को आगे बढ़ाने वाली है। इन पांचों कर्मेंद्रियों का संचालन इसके पीछे छिपी शक्ति से ही होता है, जिसको विभिन्न देवी देवताओं का नाम दिया गया है। ये देवता उस एक ही आत्म चेतना की विभिन्न शक्तियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र का कार्य करती हैं। इन शक्तियों के अभाव में ये सभी इंद्रियां यथावत रहते हुए भी निष्क्रिय हो जाती हैं। इनका संचालन व सक्रियता इन शक्तियों के द्वारा ही होता है। सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां ही स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होकर कार्य करती हैं। सूक्ष्म ही स्थूल का रूप ग्रहण करता है।